फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यूटीआई एएमसी के सिल्वर ईटीएफ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये बेसिकली सिल्वर का ईटीएफ है जो हैज़ अ एक्सटेंड ट्रेडेड फंड के हिसाब से एक स्टॉक के जैसा ट्रेड करता है। और दोस्तों, ये ईटीएफ अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये ईटीएफ ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट भी किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोस यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है, एज लॉन्ग हैज इसके लोअर लोस प्रोटेक्टेड है। अगर दोस्तों ये स्टॉक के अंदर लोअर लोस थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर डाउनसाइड करेक्शन इंटेंसिफाई हो सकती है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो मूव आ रहा है वो एक बी वेव के शक्ल में आ रहा है। तो ये एक्चुअल में अपसाइड रैली नहीं है, ये बाउंस है और हम बाउंस को प्ले कर रहे हैं। और दोस्तों, जब भी बाउंस को आप प्ले करते हो अपसाइड में तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों रैली के अंदर जो अपसाइड मूव रहता है वो बहुत ही स्पीड में और 90 डिग्री के एंगल में होता है। लेकिन ये जो है वो हमें 45 डिग्री के एंगल से मूव मिल रहा है, तो ये एक बी वेव का मूव है और जिसको हम अपसाइड में कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों चांसेस 50-50% होते हैं, जो आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें दो नेकलाइन ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और यहाँ से अगर आप देखो तो स्टॉक का जो अगला टारगेट आता है वो तकरीबन 8 से 9% का आता है, जिसके अकॉर्डिंग 104 आता है टारगेट्स। और बीच में दोस्तों यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक 98 या 99 के पास रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना लोअर स्विंग का, जो तकरीबन दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर जो तकरीबन दोस्तों 90 के आसपास का है, 91 के आसपास का है। अगर 91 के नीचे क्लोजिंग मिली, जो एक लोअर स्विंग है, तो यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड करेक्शन इंटेंसिफाई होगी क्लोजिंग बेसिस पे। तो वो चीज़ को ज़रूर अपने नज़र पे रख के अपने एडवाइज़र को पूछकर ही पोजीशन लेना। और दोस्तों, फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रोल प्ले करेगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।